इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुक्के किस प्रकार से लगाए जाते हैं, पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है, जिससे आपके बहुत कम क्वेश्चन हो और आपका जो सिलेक्शन का जो दायरा है वो बढ़ जाए। आप जानते हैं जो सिलेक्शन होता है वो 2-4 नंबर, कभी कभी आप कहते हैं ना कि हमारा 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, हमारा 3 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। तो आखिर ये होता क्यों है और इसके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ही आपसे आज बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको 2-3 महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहे हैं कि आपके पेपर चाहे पीजीटी का हो या टीजीटी का पेपर हो, आपके इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 125 में से 125 क्वेश्चन हमें करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 125 में से 125 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको 125 में से 125 क्वेश्चन आते हों। अंत में हमें तुक्का भी लगाना होगा, अंत में हमें ये भी देखना होगा कि कौन से क्वेश्चनों पर टिक लगाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर को सॉल्व करते करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए अब फिर तुक्के के बारे में भी बताएंगे। तो यही सब मिलाकर एक वीडियो बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि आप एग्जाम हॉल में जब जाएं तो उससे 1 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें। इसका बेहतरीन कारण यही होता है, जब आप एग्जाम टाइम में पढ़ते हुए जाते हैं तो आपका फोकस केवल उन्हीं टॉपिक पे होता है और आपकी तर्क और सोचने की जो शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है। कहने का मतलब है, जो स्टूडेंट या जो लड़की कार में पढ़ती हुई जाती हैं, ये एग्जाम हॉल है और 1 घंटे बाद पेपर तब भी पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता होती है, लेकिन आपका जो दायरा है वो केवल वहीं तक सीमित रह जाएगा जो आपने एग्जाम हॉल से पहले पढ़ा है। तो सर्वप्रथम आप पढ़ाई छोड़ दें 1 घंटे पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दें, 1 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें। अगर 10 बजे पेपर है तो 8 बजे आराम से चिल रह के आराम से ये सोचिए, मैंने मेहनत करी है, मैंने अपना पूरा दिया है और मेरा सिलेक्शन होगा, तो ये छोड़ दें। दूसरी ओर बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके क्वेश्चन, आपको जो अगर मैं आइडिया दूं तो आपके 125 क्वेश्चन है। देखिए, आपके 125 क्वेश्चन है। अब किसी को 125 क्वेश्चन है, अब इसमें क्या चीजें करनी है। मान लीजिए आपके 125 क्वेश्चन है, आपको पता है मेरे 125 क्वेश्चन है। पहले राउंड में क्या करिए, मुझे केवल जो जो ठीक क्वेश्चन आते हैं केवल आप उसी को प्रयोग करिए। मान लीजिए 125 क्वेश्चन है, 1 से 125 क्वेश्चन है, इसमें केवल आप, मैं क्या कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, केवल 125 क्वेश्चन है। पहले जो ठीक ठीक आते हैं, जिसको आपको लगता है कि पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे क्वेश्चन ठीक होंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने 70 क्वेश्चन जिसे ऐसे लगे कि मुझे अच्छे आते हैं, मैंने उस पर गोला कर दिया। आपको लगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने, आपने टिक कर दिया। ऐसे ही 125 में से 70 क्वेश्चन आप करेंगे, कोई 65 करेगा, कोई 80 करेगा, जिसे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं। दूसरे बारे में आपको क्या करना है, पहली बार में आपको ये करना है और दूसरे बार में आपको देखना है कि आपने पहले प्रश्न पढ़ा, आपको बहुत अच्छा आता था, आपने उस पर टिक कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, आपने सोचा ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा तो है लेकिन मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आपको अगर ये लगता है कि मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन पर आप ऐसे टिक बना दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप उस क्वेश्चन पर ऐसे टिक बना दीजिए। अब आप तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपको आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे का डी, तो आपने उस पर डी टिक मार दिया। अब चौथे क्वेश्चन अगर आपको आता है, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब जैसे हमने चौथा क्वेश्चन देखा और चौथे क्वेश्चन का आपको कुछ भी नहीं आता, कोई आइडिया ही नहीं है, मुझे इसका आंसर ही नहीं पता है, इस पर मुझे तुक्का ही मारना होगा, तो इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए। किस प्रकार से करना है, अगर आपको आता है तो सीरीज में अपना चिन्ह बना लीजिए, डी है तो डी, सी है तो सी, ए है तो ए। दूसरा क्वेश्चन वो प्रकार से आपको करने हैं जिसमें आपको लगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है या मुझे याद है मैं भूल रहा हूं, उस पर आप गोला बना लीजिए ऐसे करके। और तीसरा प्रश्न वो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, उसे क्रॉस कर दीजिए, सबसे अच्छी बात है। अब जब आप 80 क्वेश्चन कर लेंगे, या मान लीजिए आपने 65 क्वेश्चन कर लिए, 70 क्वेश्चन कर लिए, जो अपने बच्चे की तैयारी के अनुसार होता है, मैं आपको पेपर सॉल्व करने को और तुक्के लगाने के तरीके बता रहा हूँ। और अगली बारी में आपने 80, तो कुल मिलाकर आपने मान लीजिए 125 में से किसी स्टूडेंट्स के 70 प्रश्न ऐसे थे जो इसने टिक लगा लिए, जो सीरीज में थे। अब आपको इन 70 प्रश्नों को OMR में भरना है। जी हाँ दोस्तों, अब इन 70 प्रश्नों को OMR में भरना है। पहले आपने बुकलेट में सीरीज लगाई थी कि बुकलेट में मेरा डी है, सी है, ये आपने लगाया था। अब समय रहते इसे OMR में 70 क्वेश्चनों को फिल कर लिए। अगली बात जो आती है, अब आपको जो क्वेश्चन ढूंढने हैं वो ढूंढने हैं ये।
जिस पर गोले लगें, जिस पर संशय है कि क्या आता है मुझे और क्या नहीं आता है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये होगा तो इसे आंख बंद करके मार दीजिए, इसमें मत सोचिए, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को कैच करता है जो हमने पढ़ी हुई होती है। और जो ऑप्शन आपको सबसे पहले लगे कि हाँ यही है, उस पर टिक मार दीजिए, उस पर आप टिक मार दीजिए। विश्वास करिए वो क्वेश्चन बहुत ठीक होते हैं। आप कहते होंगे ना कि ये सर मुझे आता था, पहले मैंने यही लगाया था, फिर काट के ये लगा दिया या किसी से पूछ के ये लगा दिया। हमारा दिमाग 1450 सीसी का बना है, इसमें बहुत क्षमता है, हम 1% ही अपने दिमाग का यूज कर पाते हैं। तो इन क्वेश्चनों में जिसमें आपने डैश लगाया था ऐसे करके, इसमें अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हाँ मुझे आता था यार, यही है सही, हाँ तीसरा वाला सही है, तीसरा लगा दीजिए, मत भरोसा रखिए बी सही है या सी सही है। लग रहा है तीसरा सही है, तीसरा सही लग रहा है, दूसरा सही है, दूसरा सही। दूसरी और बड़ी बात अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए एलिमिनेशन का तरीका सीखिए क्या होता है। अब मान लीजिए आपने गोले वाले जो क्वेश्चन थे जिस पे आपने, तो अब बात करेंगे एलिमिनेशन का तरीका क्या होता है। देखिए अगर आपको मैं उदाहरण, अब हम आपको बताएंगे कि एलिमिनेशन का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चनों को गलत, आंसर को गलत करते हुए, विकल्पों को गलत करते हुए, काटते हुए आप सही क्वेश्चन की ओर कैसे जाते हैं। यही मास्टर ट्रिक है, तो इसे समझिए जरा। अब मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकता हूँ, मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पॉलिटी का भी ले सकता हूँ, किसी का भी ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक आइडिया देने के लिए कैसे क्वेश्चन हल करते हैं आप देखिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है कि आपको मैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अब इसमें ऑप्शन दे दिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से, तो आपको पता भी नहीं होगा और आप सही क्वेश्चन करके आएंगे। अब इसमें ऑप्शन दे दिया मैंने बलवन, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने ऐबक, तीसरा ऑप्शन दे दिया इसमें मैंने खिलजी, अलाउद्दीन, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने इसमें बाबर। आपके सामने ही है, थोड़ी राइटिंग गंदी है, लेकिन जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसमें साइलेंट कर दीजिए तो 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बलवन, ऐबक, बाबर और अलाउद्दीन। अब आपको पता है दिल्ली सल्तनत में से किसी ने अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया। चूंकि आप पढ़ के गए हैं, आपने क्वेश्चन ठीक भी करे हैं, तो इतनी समझदारी होती है, हर एक को बेसिक नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट की। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत में से किसी ने बनवाया है। अब बाबर साहब मुगल साम्राज्य के हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, तो बाबर साहब का पहले ही हमने काम खत्म कर दिया। ये बात थी बाबर साहब की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ रखा है, क्या क्या करा था इन्होंने, किस प्रकार की चीज़ें थी। आपने सोचा नहीं था, आपने जब किताबें पढ़ी थी तो आपको लग नहीं रहा था कि इन्होंने कोई इमारत का निर्माण कराया था। और आपको ये भी पता है कि हाँ यार, मैंने जब मध्यकालीन भारत पढ़ना शुरू करा था तो यार शुरू के 2-3 लोग ही थे जिसमें 2.5 दिन का झोपड़े का नाम आ गया था। तो पहले तो ऐबक ही थे, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आ गए, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आ गई, फिर बलवन आ गए, फिर गयासुद्दीन आ गए। तो आपको यार मोटा मोटा आइडिया है यार, मैंने शुरू के 2-3 में ही देखा था। अब आपको क्रम पता है कि भाई पहले ऐबक थे, उसके बाद फिर जो जो चीजें आई वो आपको इल्तुतमिश थे, ऐबक है इसमें, इल्तुतमिश में का इसका नाम ही नहीं है, फिर बलवन है और फिर खिलजी आते हैं, बलवन है और फिर गयासुद्दीन आएंगे। तो यार अलाउद्दीन खिलजी वंश के हैं, और मैंने पढ़ा है कि ये जो निर्माण है ये गुलाम वंश के किसी शासक ने करवाया है। तो यार ये भी खत्म हो गए। अब एक बात देखिए, आपने जो आप क्वेश्चन 4 चीजों पे, जो आपको 4 ऑप्शन मिले थे क्वेश्चन को टिक करने के लिए, वो केवल 1 और 2। अब आपको इसमें से चॉइस करनी है कि मुझे किस पर तुक्का मारना है, या थोड़ा और एलिमिनेशन हो जाए तो वो भी क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। जो आपके 4 क्वेश्चन दिए, 4 विकल्प दिए थे, अब 2 कैंसिल हो गए, 2 ही विकल्प बचे हैं, इनमें से किसी पर भी आप तुक्का मार दीजिए। अब बात करते हैं मिलान वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करा जाए। मिलान वाले क्वेश्चन भी आप देखते हैं पेपर इस तरह आता है तो कठिन होते हैं। तो मिलान वाले क्वेश्चन मान लीजिए A B C D, यहाँ इसके मिलान दे रखें A B C D। अब देखिए, आप ये मत देखिए कि मुझे सब मिलान नहीं आते, भाई साहब मेरा तो होगा ही नहीं और मुझे तो आता ही नहीं है, मिलान वाला छोड़ दूं, कुछ मत करिए। इन
चारों में से, इन चारों में से ये देखिए मुझे कौन सा ऑप्शन आता है, पक्का पक्का कौन सा आता है। भाई मुझे ए का 100% कन्फर्म है कि सी ही होगा, ये मैं जानता हूँ। अब इन ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4, इसमें से देख लीजिए ए का किसी में सी है, इसी में इसमें एक का बी दे रखा था, इसमें एक का सी दे रखा था, इसमें एक का डी दे रखा था, इसमें 4 में ए। अब भाई आपको पता है ए का सी पक्का सही है, तो भाई यहीं पे टिक मार दिए, ये आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। अगर और भी थोड़ा सा कठिन है तो देख लीजिए, अगर और दिमाग लगाइए कि यार बी का ए ही होगा, अगले ऑप्शन में बी का ए ही दे रखा है, किसी में ए इसमें दे रखा है, इसमें तो और कंफर्म हो जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचिए मिलान वाले क्वेश्चन कठिन होते हैं, आप ये मत सोचिए मिलान वाले क्वेश्चन कठिन होते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे ही आपको करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, बहुत अच्छी बात है। कितना पेपर कठिन बनाएंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों लिखिए, ए बी सी डी। अब मुझे बी का मुझे 100% पता है सी है। अब इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए, बी नंबर पे बी का जो ऑप्शन है वो किसी में सी है, 2 में सी था। चलिए अब इन दोनों में संशय है यार कि या ये सही होगा या ये। अगला देख लीजिए, डी का मुझे बी पता है, तो अब डी का जहाँ बी दिख जाए वहीं पे टिक कर दीजिए। मिलान वाले क्वेश्चन भी आपके हो गए, आपको इस प्रकार से पढ़ना है। अब कथन और कारक वाले क्वेश्चन आए। कथन और कारक वाले क्वेश्चन भी बहुत मामला गड़बड़ कर रहे हैं। कथन और कारक, कथन और कारक वाले जो क्वेश्चन है, कथन या तर्क वाले, तो देखिए कथन लिखा है, ऐसी कथन को लिख दीजिए, और जो कारण लिखा है, कारण जो जहां पे लिखा है उसे काट के क्यों की लिख दीजिए। बस कथन और कारक को काट दीजिए। ये लिखा है जैसे मान लीजिए कथन, और ये लिखा है कारण, तो बस कथन सही है, कारण की जगह क्यों की लिख दीजिए। अगर रिदम बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, गलत दे रखी है। तो ये सब चीजें करनी है। अंत में ए बी सी, जिसमें हमें कुछ भी नहीं है उसमें आपको तुक्का करना, कैसे मानना है। अंत में आपको बताते हैं ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है, किसी को पता ही नहीं है, एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा है कि किस प्रकार से तुक्का मारना है। तो देखिए, जो पेपर बनाते हैं या आप भी पेपर बनाएंगे, मान लीजिए आपने कोई पेपर क्वेश्चन सेट करा, आपका भी मनोवैज्ञानिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उत्तर देना है। आप बच्चे का ही टेस्ट लेते हैं, चलिए, तो आप कहेंगे यार ए में कैसे उत्तर बता दूं, ए में तो यार उत्तर नहीं बताऊंगा, ए में तो मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ ए बी सी डी। अब आप किसी बच्चे का टेस्ट बना रहे हैं 8वीं क्लास का, आप कह रहे हैं यार ए में तो यार उत्तर नहीं बताऊंगा, ए में बताऊंगा तो यार टिक मार देगा ए बी सी डी, ए में तो उत्तर नहीं बताऊंगा, थोड़ा और फंसाता हूँ। सोचेगा यार बी में भी नहीं बताऊंगा, सी में बता देता हूँ, और डी सबसे लास्ट है तो डी में नहीं बताऊंगा। तो अधिकतर केसों में आप, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो या तो बी ऑप्शन पे लगाइए या फिर सी ऑप्शन पे लगाइए। तुक्का लगाना है, इसका मनोवैज्ञानिक कारण मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर आपको जल्दी उत्तर बताना नहीं चाहता है और सबसे अंत में भी उत्तर नहीं बताना चाहता है। मैं मानता हूँ ए और डी भी ऑप्शन में होते हैं, लेकिन अगर आपको वास्तव में तुक्का लगाना है तो या ए बी पे लगाइए या सी पे लगाइए, जो आपको पसंद हो वो लगा दीजिए। अन्यथा अगर आप ए पे लगाते हैं तो भी स्वागत, डी पे लगाते हैं तो भी स्वागत, बी पर लगाते हैं तो भी स्वागत, और सी पर लगाते हैं तो भी स्वागत। आगे एक और वीडियो बनाएंगे तुक्के पे, और एनालिसिस करेंगे, और पेपर से 1-2 दिन पहले वो वीडियो देंगे, जिससे आपका दिमाग और भी खुले, और इन चीज़ों को प्रयोग कर कर आप देखेंगे कि मेरे 10 से 11 क्वेश्चन और ठीक हो रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, ये भी बताइएगा कि हमारी जो वीडियो थी वो कैसी लगी। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, मेरी वीडियो के अंदर भी कुछ कमी रही होंगी, तो आप बताइएगा, सजेशन भी दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा और मुझे भी बताइए।